हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वीर में। आज हम नई वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं मगध साम्राज्य के सम्राट अजातशत्रु के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना था बिंबिसार के बारे में, लेकिन आज पढ़ेंगे अजातशत्रु को। अजातशत्रु जो था ये बिंबिसार का ही पुत्र था और बिंबिसार की हत्या कर ही ये मगध के सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसको कोणिक कहा जाता था। पिता की हत्या करने का पितृहंता भी इसको कहा गया है। ये पिता की हत्या करके ही सिंहासन पर बैठा था। इसने काशी, बज्जी और संघ को जीत लिया था और इन युद्धों में जो हथियार यूज किए थे उन हथियारों को रथ मूसल और महाशिला कंटक कहा जाता है। ये इन हथियारों का प्रयोग पहली बार भारत में किया गया था। इसने लिच्छिवियों के आक्रमण से बचने के लिए अपनी राजधानी राजगृह की रक्षा के लिए एक मजबूत दुर्ग का निर्माण भी कराया था। लिच्छिवियों से इसको आक्रमण का भय रहता था, उससे कट्टर शत्रुता रहती थी। इसके शासन काल के 8वें वर्ष में ही महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और उसी के जरिए से क्या किया, महापरिवार के शोध के अनुसार क्या हमको जानकारी मिलती है कि इसने बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए आप वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। इन नोट्स को बनाकर अपनी कॉपी में रख सकते हो। इनका रिवीजन आप करते रहिएगा। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में इसने बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है कि बौद्ध संगीत का प्रथम आयोजन कब हुआ था। 483 ईस्वी में हुआ था। किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ। अजातशत्रु के शासन काल में किया गया था और यहीं पर बुद्ध की शिक्षाओं को सिद्ध पिटक और विनय पिटक में बांट दिया गया था। अजातशत्रु ने पुराणों के अनुसार 28 वर्ष और बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार 32 वर्ष तक शासन किया था। तो ये अलग अलग मतभेद है किसने कितने सालों तक शासन किया। एक सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि पुराणे के अनुसार पूछेगा तो 28 वर्ष और बौद्ध साक्ष्य के अनुसार अगर पूछा गया तो आप बताएंगे कि अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया। जिस तरह से अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, उसी तरह अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। फिर उसका उदयन जो इसका पुत्र था वो सिंहासन पर बैठ गया था मगध के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।